नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक बहुत अहम मसले को लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसकी बिना पर लोग उससे नावाकिफ होने की वजह से तरह तरह के कामों को अंजाम देते हैं और वो उसे बाखुशी सवाब की नीयत से करते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे मुआशरे में किसी का इंतकाल होता है तो बाहर अगर बेटा है या बाप है या कोई रिश्तेदार है तो उसके इंतजार के लिए हम एक काम करते हैं कि मैयत को जो है फ्रीजर में रख देते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि मैयत को फ्रीजर में रखना कैसा है, ये जायज है या नहीं है। आज हमारे यहाँ ये चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है कि जब भी कोई रिश्तेदार दूर हो तो इसके इंतजार में हम जो है मैयत को जो है इंतजार करवाते हैं, तब तक के मैयत की तदफीन नहीं होगी। याद रखें, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मैयत को जल्दी दफन करने का हुक्म दिया गया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितनी जल्दी हो सके मैयत को दफन कर दिया जाए। लेकिन आज हमारे लोग जो है मॉडल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो है बाप के इंतजार में, भाई के इंतजार में, बेटे के इंतजार में जो है 2-2 दिन तक जो है मैयत को फ्रीजर में रखते हैं। याद रखें, बिला उज़्र शरई मैयत को डी फ्रीजर में रखना ये नाजायज है। आप ये सोच रहे हैं कि हमने मस्जिद में फ्रीजर दे दिया, ये सबाब का काम कर लिया। नहीं, ये सबाब का काम नहीं है, बल्कि हदीस मुबारका में मिलता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत को जिस तरह जिंदा पर तकलीफ होती है उसी तरीके से मैयत को मरने के बाद भी तकलीफ होती है। एक हदीस पाक में आया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की हड्डी को ना तोड़ो। यानी कि जब मैयत के हाथ पैर अकड़ जाते तो लोग उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैयत की हड्डी को ना तोड़ो। जिस तरह से मुर्दे को जिस तरह से जिंदा को तकलीफ होती है हड्डी टूटने पे, इसी तरीके से मुर्दे को भी तकलीफ होती है। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक आया कि अगर मैयत के ऊपर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो इस तरह से उसको महसूस होता है जैसे उस पर पहाड़ रख दिया गया हो। लेकिन आज हम जो है ये सोचते हैं कि जिस्म से जान निकल गई तो उसको बचाने के लिए फ्रीजर में रख दिया जाए। आप खुद सोचिए अक्ल से कि अगर आपको इतने लो टेम्परेचर में जो है अगर आपको रख दिया जाए फ्रीजर में तो आप खुद रह पाएंगे? आप जिंदा पर अपने बाप को तकलीफ बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकते। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो आप फला डॉक्टर के पास जाते, इधर जाते, उधर जाते, और मरने के बाद आप ही अपने बाप के साथ इस तरह से सलूक करते हैं। तो लिहाजा ये गलत फहमी जो हमारी आवाम में फैली हुई है, बिला उज़्र शरई, हाँ इजाजत दी गई, किस सूरत में दी गई? इजाजत ऐसी सूरत में दी गई जब मामला कोई जो है किसी केस वगैरह से जुड़ जाए, किसी पुलिस वगैरह से जुड़ जाए, कोई एक्सीडेंटल मामला आ जाए जिसकी ताखीर करना जरूरी है, जिसकी बिना पर अगर ताखीर नहीं की जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसी सूरत में भी इजाजत दी गई, और वो भी ये इजाजत दी गई है कि मैयत के इर्द गिर्द बर्फ लगाई जाए, ना कि मैयत को बर्फ के ऊपर लिटा दिया जाए, ना कि उसको फ्रीजर में रख दिया जाए। तो हमें और आपको ये जो गलत फहमी हमारी आवाम के दरमियान, ये मसला इतना खुल गया है, इतना ज्यादा लोगों के जहन में बैठ गया है कि अगर 2-4 घंटे का भी मामला है तो फौरन फ्रीजर मंगा लिया जाता है। बाप का इंतजार हो रहा है, भाई का इंतजार हो रहा है, कभी किसी का इंतजार हो रहा है। हमारे यहाँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मैयत को जल्द अज जल्द दफन करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा इस चीज को हमें और आपको सख्ती के साथ रोकना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।